बिरादरान मिल्लत इस्लामी आवाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन ताहिरीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अर्सलना नूहन इला कौमिही अन अंज़िर कौमक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्तारा तो कुश्ती बहके ख्वाजाए उस्मान हारू मदद कुन या माइनुद्दीन चिश्ती। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर दस्तूर अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसा चार साज दर्दमंदा फ़ख्र रसूला सय्याह लामका सरवर इंसोजा अहमद मुश्तबा सय्यदना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें, बावाज़ बुलंद हदिया दरूद निशावर करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद वालिक सलीम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह व सलामुन अलैका या नबीयल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, गुज़िश्ता दो जुमा से सानी आदम अल्लाह के नबी अल्लाह के रसूल जनाब नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र तज़किरा चल रहा है। ये वाक़या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जगह ब जगह बयान फरमाया, अलग अलग मकामात पर। जनाब नूह अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या, और आपने ये भी सुना कि इस कौम की नाफरमानियाँ और अल्लाह के नबी के साथ इनका रवैया, इनका अखलाक और किस तरीके से वो अल्लाह के नबी के साथ पेश आते थे। और फिर सबसे बड़ी बात कि अल्लाह की नाफरमानी, ये बहुत बड़ी बात है। बंदा हो रब का और रब की करे नाफरमानी, ये हो ही नहीं सकता। और इन्होंने किया ऐसा, अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह को नहीं माना, कुफ्र किया और शिर्क किया। जब कुफ्र और शिर्क किया, अल्लाह ने इतने बड़े नबी को भेजा, इतने अजीम शान नबी अल्लाह ने उस कौम को अता फरमाए, उसके बावजूद ये ना माने। और फिर उनके साथ क्या हुआ आपने सुना कि सबसे पहला अजाब उनके ऊपर जो आया, बच्चे पैदा होना बंद हो गए, उनकी औरतें बांझ हो गई, 40 साल तक किसी के यहाँ बच्चा पैदा नहीं हुआ। उसके बाद बारिश रुकी, बारिश भी रुक गई, पानी खुश्क हो गया। फिर जब ये लोग परेशान हुए तो नूह अलैहिस्सलाम के पास आए। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। इन्होंने अल्लाह की बारगाह में तौबा करने की बजाय अब फिर ऐसा हुआ, एक बुरा शख्स जनाब नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुरा भला कह रहा था। जब बुरा भला कह रहा था तो वहाँ से एक बच्चा गुजरा, छोटा सा 6-7 साल का बच्चा गुजरा। और बच्चे ने गुजरते हुए जब ये देखा तो उन्होंने लाठी उठाई माज़अल्लाह, और नूह अलैहिस्सलाम को उस बच्चे ने मारना शुरू कर दिया। आखिरकार बच्चे बच्चे होते हैं, लेकिन इन लोगों की हद और नूह अलैहिस्सलाम से दुश्मनी की हद इतनी बढ़ चुकी थी कि इस बच्चे ने नूह अलैहिस्सलाम को मारा। फिर अल्लाह के नबी ने
उसके लिए दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। कहा मौला अब बस, अब ये कौम मानने के लिए तैयार नहीं है और ये तेरे अज़ाब को चैलेंज कर रही है, ये तेरे अज़ाब को चैलेंज कर रही है। मौला अब तू इनका कोई इंतज़ाम फरमा। फिर अल्लाह ने फरमाया कि नूह जितने ईमान ला चुके वो लाए, अब नहीं लाएंगे। फिर आपने कश्ती का कुछ बेसिक मंजर आपने सुना कि कश्ती कितनी थी, अगर आपको याद हो तो, लेकिन वो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब कश्ती बनाना शुरू किया। जब वो कश्ती तैयार हो गई, 500 फीट लंबी, 51 फीट ऊंची, 86 फीट चौड़ाई। अब ये इतना बड़ा जहाज, इतनी बड़ी कश्ती जब तैयार हो गई, अब उसमें 3 मंजिला थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में दरिंदे, फिर चरिंद परिंद, फिर आखिर में इंसान, 3 माले की ये थी। अब चूँकि तूफान आना था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कह दिया था ये कश्ती बनाओ, और जब कश्ती बन गई तो कहा कि जो इसमें सवार हो जाएगा वही बच जाएगा, बाकी सारे लोग तबाह हो जाएंगे। यानी कि ये तूफान जो आया था वो सारी दुनिया में आया था, सारी दुनिया को ख़त्म कर गया। अब जानवर और चरिंद परिंद की क्या ज़रूरत थी? देखो ये वाक़या कुरान ने डिटेल के साथ बयान किया है। उसमें जानवर है, चरिंद है, परिंद है, सारे अभी जितने जानवर आप दुनिया में देख रहे, ये सारे जानवर उस नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा नूह, अब इस कौम को अल्लाह के अज़ाब से कोई नहीं बचा सकता। अब नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल में, वो आपको मैंने थोड़ा बहुत इशारा भी दिया था कि इतने साल दरख्त उगाए, लकड़ियाँ काटी, फिर उसके तख्ते बनाए, तख्ते बनाने के बाद फिर उसको कश्ती बनाई, कश्ती में लगा। इतने साल की लंबी प्रोसेस, इतने साल की लंबी प्रोसेस के बाद जब जाकर के ये कश्ती तैयार हुई। अब जब कश्ती तैयार हो गई तो हुआ क्या? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे सारी चीज़ें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बता दी थी कि नूह, तनूर से जब पानी निकले, तनूर वही तंदूर जो आप देखते होंगे जिसमें रोटियां वगैरह पकाते हैं, तंदूर पुराने ज़माने में यही ज़्यादातर इस्तेमाल होता था। कनो जब तंदूर से पानी निकले तब समझ जाना कि अल्लाह का अज़ाब आया, सारी कौम को लेकर के कश्ती में सवार हो जाना। अब जब एक दिन ऐसा आया, तंदूर से पानी निकला। जब तंदूर से पानी निकला, सारे लोग कोई कामकाज में था, ज़्यादातर लोग रोटियां लगा रहे थे, खाने की तैयारियां शुरू थी। तंदूर से पानी निकला, नूह अलैहिस्सलाम समझ गए। नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह का अज़ाब अब आ चुका है। आपने सारे लोगों को, यानी जितने 80 लोग जितने थे, 73 दूसरे और 7 लोग आपके घर के, टोटल मिला करके 80 लोग जो आपके ऊपर ईमान लाए थे, वो सारे लोगों को आपने बुलाया और सारे लोगों को कश्ती में जमा कर लिया। अब जब कश्ती में जमा कर लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे जानवरों को भेज दिया, क्योंकि वो तंदूर से पानी निकला। अब जाहिर सी बात है, तंदूर से पानी निकला, ये एक अजीब बात है कि तंदूर से कभी पानी नहीं निकला, तंदूर से आग निकला करती है। तंदूर से पानी निकला, ये सारे लोग हैरत में पड़ गए। कहा तंदूर से पानी निकला, अजीब बात है। सारे लोग जो है कि ये देखने लगे और इसी मतलब के सोच में पड़ गए। इधर नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए। अब जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए तो सारे जानवर, जितने जानवर थे दुनिया में, अब जितने जानवर हैं, सारे जानवर का जोड़ा आता गया अल्लाह के हुक्म से। यानी कि कोई दुनिया के, आप देखो ऑस्ट्रेलिया में अलग जानवर है, इराक में अलग जानवर है, साउथ अफ्रीका में अलग जानवर है, और साउथ अफ्रीका का जंगल मशहूर है। तो ये सारे जितने जानवर हैं
अब नूह अलैहिस्सलाम ने क्या सबको पहले पाल के रखा था? नहीं, ये अल्लाह का हुक्म था। जब अल्लाह का हुक्म था, सारे लोग, सारे जानवर आते गए। नूह अलैहिस्सलाम ने एक एक जोड़ा सबका बिठाया, यानी एक नर एक मादा, एक नर एक मादा, यानी एक शेर शेरनी, हाथी हाथनी, कुत्ता कुत्ती, बकरा बकरी, इस तरीके से नर मादा जितने जानवर थे सारे जानवरों का एक एक जोड़ा नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सवार कर लिया। अल्लाह के हुक्म से ये सारा कुछ अल्लाह ने बता दिया था। अब जानवर चरिंद परिंद यानी कबूतर, इसको चरिंद कबूतर, कौवा, मुर्गा, ये जितने हैं वो चरिंद परिंद में आते हैं। अब ये परिंदे जितने थे वो सबके जोड़े आते गए, सबके जोड़े आते गए। यहाँ पर एक बात बहुत समझने वाली है, अगर आप लोगों का ध्यान इसमें है तो, कि जानवर तो एक इलाके से दूसरे इलाके तक जा सकता है। चलो इंसान को कश्ती में बिठाया, इंसान को कश्ती में बिठा लिया, जानवर को बिठाने की क्या ज़रूरत थी? जानवर तो इधर से उधर भाग भी सकता है। और एक परिंदा जिसकी उड़ने की रफ्तार इतनी होती है कि एक परिंदा तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। कितना? 11,000 किलोमीटर तक एक परिंदा उड़ सकता है, और तेज रफ्तार वो उड़ के जा सकता है। वो उसकी उतनी ताकत होती है, एक परिंदे की ताकत। ये रिसर्च से बात सामने आई है। एक परिंदा इतना उड़ सकता है, वो एक इलाके से दूसरे इलाके तक चला जाता कि यहाँ अल्लाह का अज़ाब आने वाला है, चलो वहाँ चले जाते। सारे जानवरों को कश्ती के अंदर सवार करने की क्या वजह थी? तो बिल्कुल साफ क्लियर इंसान के समझ में आ जाए, कि जिसके पास अकल है, कि ये जो अजाब आया था वो एक इलाके में नहीं आया था, बल्कि पूरी दुनिया में आ गया था। पूरी दुनिया में ये आया था। अब हुआ ये, तंदूर से पानी निकला, इधर कौम सारे लोग, तंदूर से पानी निकला, और वो पानी धीरे धीरे आगे बढ़ा, फैलता गया। इधर नूह अलैहिस्सलाम सबको कश्ती में सवार कर रहे हैं, सबको कश्ती में, क्योंकि उस वक्त एक ही रास्ता था। जो कश्ती नूह में सवार हो गया, जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हो गया, वो बच गया, बाकी हलाक हो गया, ख़त्म हो गया। अब ये सारे काफिर, क्योंकि फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, ये धीरे धीरे पानी बढ़ता गया। अल्लाह का हुक्म हुआ, ज़मीन को कहा सारे चश्मे खोल दे। आसमान से बारिश का नुज़ुल हुआ, और बारिश जो अभी आती वैसी नहीं, एक आध बादल आया, दो बार, इस तरह नहीं। आसमान को हुक्म हुआ सारे दरवाजे खोल दे, सारे दरवाजे। आसमान से पानी पानी, ज़मीन से पानी, हर जगह पानी पानी। अब जब सब जगह से पानी आया, ये लोग ने पहले तो, ये काफिर जितने थे उन्होंने पहले सोचा कि ये तो मामूल की बारिश होगी, लेकिन नहीं, वो इसी सोच में थे। अचानक ऐसा हुआ कि समंदरों की तरह पानी आ गया। और ये अजाब जो आया है, नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो अजाब आया, ये अजाब सारी दुनिया में आया, यानी पूरी दुनिया को ख़त्म कर दिया था इसने, पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर। अब इस तरीके से वो अजाब आया, सारी दुनिया में पानी, ज़मीन जो है कि समंदरों की मौजों की तरह चश्मे उबाल रही है, इतनी स्पीड से पानी आ रहा है, आसमान से इतनी स्पीड से पानी आ रहा है। अब ज़रा आप सोचे वो कैसा मंजर होगा। नूह अलैहिस्सलाम इधर जो है कि जब तक सारे जानवरों को सवार नहीं कर देते, एक रिवायत यहाँ पर एक तहकीक ये भी हुई कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जानवर का जोड़ा कितना था? का 16,000, एक तहकीक के मुताबिक 16,000, और एक तहकीक ये है 26,000 जानवरों का जोड़ा नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हुआ था। 26,000, अल्लाह के मसलियत देखे। अब जानवरों में आप देखें तो सब एक दूसरे के दुश्मन है, सब एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, और सबको एक साथ में सवार करना, एक जगह रखना, ये बड़ा मुश्किल होता है। शेर के सामने वैसे ही कोई जानवर आता है तो वो छोड़ता किसी को नहीं है। तो अब शेर भी है, सारे हैं। अब सबको एक कश्ती में जमा करना, और कश्ती में जमा करके फिर जो है कि सारे जानवर एक साथ में रह रहे, तो मानना पड़ेगा कि ये रब की कुदरत कामिला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो चाहे वो करने पे कुदरत रखता है। और फिर साथ साथ नूह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा भी आप समझ लिए, सारे जानवर एक साथ में, 16,000 जानवर
जानवरों का जोड़ा 16,000 जानवरों का जोड़ा, फिर एक रिवायत 26,000 तक की भी है। इतने सारे जानवर, चरिंद परिंद, और इंसान कितने बोलो? 80, सिर्फ 80। अब 80 इंसान सारी दुनिया में बचे। फिर वो अजाब बढ़ता गया, इतना बड़ा कि जो है कि मौर्यखिन लिखते हैं, वक्त नहीं है वरना उसकी डिटेल में जाते। मौर्यखिन समंदर के अंदर जितने, मतलब समंदर की गहराई में आप जाए तो कितने ऊंचे मौजे उठते हैं, मौजे कितने ऊपर जाते हैं। अब उसी तरीके से सारी दुनिया में समंदरों की मौजों की तरह जो है कि पानी जा रहा है, हवा का इतना प्रेशर है, हवा इतनी तेज आ रही है। अब ये सारी जो है कि ये लोग कुछ सोचते, आन मान के अंदर सारी दुनिया में ये सारे जितने काफिर थे सब तबाह बर्बाद हो गए। अब जानवरों को क्यों बिठाया था? जानवरों को क्यों बिठाया था? ये भी आपके समझ में आनी चाहिए बात, कि जानवरों को इसलिए बिठाया था, अल्लाह ने सारी दुनिया को ख़त्म कर देना था, सारी दुनिया को ख़त्म कर देना था। इसलिए ये सारे जानवरों का एक एक जोड़ा लिया। इसी के बाद फिर जो दुनिया आबाद हुई, यही सारे जानवर थे, उसी से ये सारी दुनिया आबाद हुई। ये जो जानवर आप देख रहे हैं, हाँ बाज़ औक़ात अब कुत्ते कई तरीके के होते हैं। आप बोलेंगे कुत्ते नहीं, कुत्ते दो ही थे, एक कुत्ता एक कुत्ती। ये बाज़ औक़ात मौसम के हिसाब से, खुराक के हिसाब से फिर अलग अलग इसमें कैटेगरी होती गई। तो इसी तरीके से आप समझे कि मौर्यखिन ने ये बहुत डिटेल में बात की है, क्योंकि हम लोग ये सारी वाक़यात, सिर्फ हम लोगों को वाक़यात और करामत सुनने के आदी होते, तो हम लोगों को ये बात ज़्यादातर दिमाग में उतरती नहीं है। वरना हमारा दीन और कुरान ये सारी बातें डिटेल में लिखी हुई है कि नबियों के पहले ज़िंदगी और वाक़यात, हालात किस तरीके से हुआ करते थे। सारी दुनिया में अज़ाब आया, और कितना आया, कितनी देर तक? 40 दिन 40 रात तक मुसलसल ज़मीन और आसमान से पानी निकलता रहा, आसमान से बारिश, ज़मीन से पानी। तो फिर अब हुआ ये, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मुहम्मद रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में जब सबको सवार कर रहे थे, उनका बेटा था। अब देखिए यह बहुत समझने वाली बात है, उनका बेटा था, लंबाई में बहुत लंबा था, क्योंकि पहले के लोग वैसे भी बहुत लंबे हुआ करते थे हाइट के हिसाब से। आदम अलैहिस्सलाम की हाइट कितनी थी जानते हो? आदम अलैहिस्सलाम की हाइट कितनी थी आपके नॉलेज के लिए बता दूं। आदम अलैहिस्सलाम की हाइट थी 60 हाथ। कितने? 60 हाथ। ये आदम अलैहिस्सलाम की हाइट, यानी कि एक हाथ ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक, ये एक हाथ, 60 हाथ लंबाई आदम अलैहिस्सलाम की थी। फिर उसके बाद सब छोटे छोटे होते गए, और अब आप देख सकते हैं। तो हालात ऐसे, अब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, तो वो काफिर था। नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी और एक बेटा काफिर था। अल्लाह ने हुक्म दिया था इनको कश्ती में सवार नहीं करना। इनको, ये लोग नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए थे, हालांकि उनका सगा बेटा था, लेकिन ईमान नहीं लाया था। पता चला ईमान सबसे पहले सबसे अहम चीज़ है। अगर ईमान बाप के पास नहीं है तो फिर वो बाप कोई काम का नहीं है, बेटे के पास नहीं है तो बेटा बाप के कोई काम, अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह ने कह दिया। अब फिर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो पानी से दौड़ करके जा रहा है, नूह अलैहिस्सलाम ने दरवाजे से बुलाया, बेटा मेरी कश्ती में आ जा, अभी नूह की कश्ती के सिवा दुनिया में कोई और सहारा नहीं है। कहा कि मेरे वालिद, मैं पहाड़ की पनाह ले लूँगा, तेरी कश्ती में नहीं आऊँगा। बेटे ने कहा, अब बेटा जा रहा है, बेटे की तरफ पानी बढ़ रहा है। जब बेटे की तरफ पानी बढ़ रहा है, नूह अलैहिस्सलाम कश्ती के दरवाजे पे खड़े हैं, अब देख रहे हैं सारा मंजर। अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला मेरा बेटा ये मेरी आल है, मेरी औलाद है, मेरी नस्ल है, मौला इसको बचा ले। अल्लाह का हुक्म हुआ, नूह तेरी औलाद नहीं है, ये तेरी औलाद नहीं है। हालांकि बेटा है, लेकिन अल्लाह ने कहा इन्नहु लैसा मिन आहलिक, ये कुरान की आयत है, कहीं तेरी आल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास ईमान नहीं है। जिसके पास ईमान ना हो उसके पास कुछ नहीं है। ईमान सबसे अहम चीज़ है, तो ईमान को बचाना बड़ा ज़रूरी। अब फिर अचानक एक जो है कि पानी का एक ऐसा जो है कि चश्मा आया, पानी ने एक धक्का लगाया, फ़ौरन वो उसका बेटा नूह अलैहिस्सलाम का बेटा मर गया, ख़त्म हो गया। फिर सारी दुनिया तबाह बर्बाद हो गई। अब मुख्तसर में ये बात सुनो, ये अजाब कितने देर तक चला? अब पहले ये सुनो, अजाब आया कब? अजाब आया कब? अजाब रजब महीने में आया। कौन से महीने में आया? रजब महीने में अजाब आया। अब कौन सी तारीख? तारीख अलग अलग है,
बहुत सारे लोगों ने लिखी, लेकिन सही बात, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अजाब, जो अजाब आया था वो रजब महीने के अंदर अजाब आया था। अब 6 महीने तक कंटिन्यू नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती चलती रही, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती चलती रही। अब 6 महीने के बाद 10 मुहर्रमुल हराम को एक कश्ती रुकनी थी। जूदी पहाड़ पर जाकर के 10 मुहर्रमुल हराम आशूरा के दिन ये कश्ती रुकी। अब 6 महीने तक कंटिन्यू चलती रही। यहाँ पर एक बात ये कि आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे 80 लोग हैं, 16,000 पकड़ लो, कम से कम 16,000 जानवरों का जोड़ा। अब आप जानते हैं 16,000 जानवरों का जोड़ा, हाथी की खुराक कितनी होती है? हाथी की खुराक आप जानते हैं? ये बात मैंने देखी कि हाथी की खुराक कम से कम दिन में, पूरे दिन में वो 50 से 100 किलो के अंदर खाना खाता है एक हाथी। और कम से कम जो है कि वो 10 से 12 गैलन पानी उसकी खुराक होती है। इसी तरीके से शेर 8 से 10 किलो रोज़ाना खाना खाता है। और इसी तरीके से अलग अलग जानवरों की जो खुराक है, ये एक लंबी डिटेल। अब इतने सारे जानवर, इतनी खुराक 6 महीने तक, इसका इंतज़ाम करना पड़ेगा। जो लोग टूर ले जाते होंगे कहीं बस में, तो उनको पता होगा खाने का कितना इंतज़ाम करना पड़ता है। ये सारा इंतज़ाम कैसे हुआ? अब खाने के लिए उनको क्या दिया गया? जानवर थोड़ी समझते हैं खाने के लिए क्या दिया। तो यहाँ पर एक ही बात समझनी पड़ेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये कुदरत कामिला है और अल्लाह के नबी नूह का मौजिज़ा है। सारे जानवरों को जो है कि पहले इसी तरीके से खिला दिया था। 6 महीने तक कोई जानवर बोला नहीं। 10 मुहर्रमुल हराम को जूदी पहाड़ पर ये कश्ती ठहरी। 80 इंसान, 16,000 जानवर नूह अलैहिस्सलाम के साथ सारे लोग सही सलामत दुनिया में 10 मुहर्रमुल हराम को ज़मीन के ऊपर उतरे। जब 10 मुहर्रमुल हराम को ज़मीन के ऊपर उतरे अल्लाह की बारगाह में नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला सजदा शुक्र अदा किया। सजदा शुक्र खूब आपने जो है कि अल्लाह की बारगाह में इबादत और रियाजत की। फिर उसके बाद ये सारे जानवर अपने अपने इलाके में चले गए। यहाँ पर एक बात और मुख्तसर सी बात बता दूँ कि नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले दरवाज़ा खोला 10 मुहर्रमुल हराम को, तो सबसे पहले भेजा किसको मालूम है? कौवे को भेजा। और कौवे को भेजा, कहा दुनिया का हाल मालूम करो क्या है। अब कौवे ने दुनिया का हाल मालूम किया, तो जो है कि कौवा होता है, वो कौवा गया, उसने जो है कि देखा, फ़ौरन दाने देखे, कुछ देखा अनाज खाने के लिए, उसी लालच में पड़ गया, नूह अलैहिस्सलाम के पास नहीं आया। अब फिर नूह अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ने, जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने फिर कबूतर को भेजा कि दुनिया का हाल मालूम करके आओ क्या है, दुनिया का हाल मालूम करके आओ क्या है। जब नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजा, कबूतर ने दुनिया का जायज़ा लिया और फिर पलट करके, कौवा नहीं आया, पलट करके कबूतर नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया। जब आया, अल्लाह ने ये शरफ अता किया, अब तक और सुबह क़यामत तक लोगों की नज़रों में कबूतर को अल्लाह ने फजीलत अता फरमा दी। कबूतर सबको प्यारा लगता है, बाज़ लोग उसको पाल के भी रखते हैं ना, तो कबूतर सबको अच्छा लगता है। क्यों? इसने अल्लाह के नबी के साथ वफादारी की। और कौवा कहीं बोलता है तो फिर यहाँ पे हमारे यहाँ नऊसत है, हालांकि ये नहीं होता है, लेकिन कौवे को लोग अच्छा नहीं समझते। क्यों? ये अल्लाह के नबी से भागा और अल्लाह के नबी की वफादारी कबूतर ने की, तो अल्लाह ने उनको सबकी नज़रों में मकबूलियत अता फरमा दी। फिर उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम से फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी दुनिया को आबाद किया। ये जो हम सारे इंसान दुनिया में बस रहे, और पहले बाप हमारे आदम अलैहिस्सलाम है, उसके बाद दूसरे बाप हमारे नूह अलैहिस्सलाम है। फिर अल्लाह ने सारी दुनिया को आबाद फरमा दिया। और ये वाक़या कुरान में रहती दुनिया तक के लोगों के लिए अल्लाह ने ये लिख दिया, बता दिया और कह दिया कि जिन्होंने रब की नाफरमानी की, आज दुनिया से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका नामो निशान मिटा दिया, ख़त्म हो गया, कोई उनको पहचानने वाला नहीं है। और जो अल्लाह की फरमाबरदारी करता है, नबी पर ईमान लाता है, नबी की बात मानता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको उरूज, इज़्ज़त की बुलंदी की मंजिलें अता फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वाक़े को हमने सुना, इसमें कोई गलती हुई तो माफ़ फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अंबिया इकराम की सीरत के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।